Okay, we'll start in 2 minutes. ये स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके। कल क्या पढ़ा है हमने, क्लियरिटी है सबको उसकी? क्या पढ़ा है कल, बताओ। जस्ट 2 मिनट्स। यस, कल की समरी पेस्ट करो एवरीवन, नॉट ओनली ऑपरेटर्स, इन डिटेल। जो जो भी याद आता है कल का, डमी के बारे में या ऑपरेटर के बारे में, जो भी याद आता है टाइप करो सब। ओके, सो एनी डाउट इन दैट पार्ट? किसी को डाउट है उस पार्ट में? ओके, सो every operator returns something. In that, what can we say? Arithmetic operator returns what? Arithmetic operator returns what? स्नेहल बेटा, तुम आंसर मत किया करो। Yes, everyone. Arithmetic operator returns what? कौन सी वैल्यू? ऑपरेशनल वैल्यू ना, राइट? इंटीजर बोल सकते हैं क्या?
एवरीवन, अरिथमेटिक ऑपरेटर रिटर्न्स इंटीजर बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। व्हाट इफ मैंने 10+2 कर दिया, 10+2.0 2.3 कर दिया, तो 10+2.3 किया ना मैंने, तो आंसर इंटीजर आएगा क्या फिर? तो क्या रिटर्न किया उसने फिर? जो भी ऑपरेशनल वैल्यू आई वो रिटर्न किया ना। ओके। देन मॉड क्या करता है, डिवाइड क्या करता है, ये क्लियर है सबको? यस, मॉड क्या करता है? मॉड का रोल क्या है? डिवीजन का रोल क्या है? डिवीजन का रोल क्या है, डिवीजन का? ओके, सो कैन वी राइट आवर फर्स्ट प्रोग्राम नाउ? पहला प्रोग्राम लिख सकते हैं क्या? एडिशन ऑफ टू नंबर्स। यस, कैन वी ऐड टू नंबर्स? सो लेट्स से एज पर द गाइडलाइंस सिर्फ वर्ड मैन भी रहा तो चलेगा, राइट? एवरीवन क्लियर? अब मुझको चाहिए दो नंबर की एडिशन करनी है। दो नंबर की एडिशन करनी है तो दो नंबर चाहिए, कैसे मिलेंगे? सिंटैक्स लिख के बताओ। सिंटैक्स लिख के बताओ। गलत है ऋषिकेश। int c इक्वल्स टू a+b कैसे चलेगा बेटा? पहले a बोलेगा ना कि मुझको जगह दो, ठीक है? तो अभी स्कैनएप नहीं पढ़ेंगे कुछ दिन, फिलहाल यू हैव टू टेक हार्ड कोडेड वैल्यूज। तो a को 10 पास करोगे, b को 20 पास करोगे, जो भी तुमको लगती है वैल्यू, दैट वैल्यू यू कैन पास, राइट? a को गया 10, b को गया 20, राइट? अब मुझे a और b की एडिशन करनी है, सो मैं a+b बोल सकता हूँ यहाँ पे, और इस a+b को स्टोर करने के लिए जगह है क्या अभी? इस a+b को अगर मुझे कहीं पे रखना है तो उसके लिए जगह है क्या? यस, अगर देखा जाए तो मेमोरी डायग्राम देखते हैं। ये मेमोरी डायग्राम में है a, इधर 10। ये मेमोरी डायग्राम में b, इधर आया 20। तो ये a+b मतलब 10+20, ये 30 किधर रुका है अभी? 30 बन के किधर रुका है? डमी में ना। तो मैं इसको a में या b में डाल सकता हूँ ना बेटा फिर? a भी तो इंटीजर है, b भी तो इंटीजर है, और 30 भी एक इंटीजर है। तो a या b में जा सकता है कि नहीं वो? जा सकता है ना। पर क्यों नहीं डालना चाहिए मैंने ए और बी में उसको? ए या बी में मैंने उसको क्यों पास नहीं करना चाहिए? यस, क्या लगता है आपको?
जगह है ना वो, तो सिंपली तो मैं डाल सकता हूँ उसको उसमें, ए में डाल सकता है या बी में डाल सकता हूँ। तो क्यों नहीं करना चाहिए ये सब चीज। वैल्यू ओवरराइड हो जाएगा। और कल को मुझे ऐसे प्रिंट करना है कि द एडिशन ऑफ 10 and 20 इज 30, तब काम आएगा क्या फिर मुझे वो ए अगर बाद में मुझको काम आने वाला है, तो मैंने उसको ओवरराइड नहीं करना चाहिए ना, राइट। So instead of that, I'll create one more space, let's say integer c। अब जब मैं integer c बनाऊंगा, तो इनिशियली उस लाइन पे उसमें गार्बेज होगा। फिर मैं ये जो a प्लस बी डमी में बना है, इस डमी को c में कॉपी कर सकता, राइट। मतलब इस c में क्या आ जाएगा, c में क्या आ जाएगा, 30। क्लियर एवरीवन, समझे। अरे बेटा समझे क्या। अब प्रूव कैसे करेंगे इस सी में 30 आया है करके। सी में 30 आया है, ये प्रूव कैसे होगा। सिंपली प्रिंट करके। तो ये सी में जो वैल्यू आई है मुझे प्रिंट करनी है, तो ये चीज करने के लिए, ये चीज फिल करने के लिए क्या, सॉरी, ये चीज प्रिंट करने के लिए क्या, वी आर हैविंग अ फंक्शन कॉल्ड एज printf। printf नाम का फंक्शन है हमारे पास एक, पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज, यहाँ पे मैं बोलता हूँ सी। तो क्या आएगा आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, प्रिंट का आंसर क्या आएगा एवरीवन। क्यों ऐसे, सी में तो 30 है ना, तो क्या आएगा आंसर, सी आएगा या 30 आएगा एवरीवन। सी ही आएगा, ओके। सो द आंसर विल बी सी बेटा, ओके। क्यों, क्योंकि डबल कोट्स में तुम जो भी लिखते हो वो एज इट इज प्रिंट होता है। तो ये वाला जो सी है और ये वाला जो सी है, इसका कोई लेना देना नहीं है। दिस सी इज अ वेरिएबल, ओके, एंड दिस सी इज अ कैरेक्टर कांस्टेंट, ओके, क्लियर। तो फिर कैसे, तुमको यहाँ पे अगर कुछ चीज प्रिंट करनी है, तो फिलहाल तुमको क्या करना पड़ता है, कोई भी चीज अगर तुमको प्रिंट करनी है तो यू हैव टू सिंपली, जस्ट अ मिनट, हाँ, इस चीज को प्रिंट करने के लिए मैंने क्या बोला था तुमको, रेंज के साथ क्या क्या निकालना है, और साइज निकालनी है, रेंज निकालनी है, क्या निकालना है उसके साथ, और फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो अब मैं क्या प्रिंट करना चाह रहा हूँ, अब मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ इंटीजर। तो क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर लेना पड़ेगा मुझे, एक्सप्लोर करने बोला था बेटा, रेंज निकालने बोला था, फॉर्मेट स्पेसिफायर निकालने बोला था। फिर बाद में तुमको ये नहीं लगना चाहिए कि नया क्या बता रहे हैं करके। परसेंट डी, ओके। प्रिंट एफ, जस्ट मिनट, प्रिंट एफ परसेंट डी। अब मैंने प्रिंट एफ परसेंट डी किया, तो क्या आएगा आंसर, यस। अब मैंने परसेंट डी किया तो क्या आएगा आंसर, परसेंट डी किया तो परसेंट डी आंसर आएगा, ऐसे कैसे। देखो बेटा, व्हाई आई एम गोइंग इन सच डेप्थ, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों ने
कुछ इस तरीके का सिंटैक्स किया होगा कॉलेज में, प्रिंटफ हेलो या फिर परसेंट डी लिखो फिर वेरिएबल पास करो, बट यू शुड नो दी व्हाई कि क्यों वो परसेंट डी लिखना है। परसेंट डी का मतलब होता है इस जगह पे 4 बाइट पढ़ो। क्लियर? तो किस जगह पे बोला है उसको अभी के लिए? तुमने वो जगह स्पेसिफाई की है क्या? तुमने वो जगह स्पेसिफाई की है क्या? हाँ। यस। तो फिर वो किसी भी जगह से 4 बाइट पढ़ लेगा। तो अगर वो किसी भी जगह से 4 बाइट पढ़ेगा तो क्या पॉसिबिलिटी आउटपुट की? आउटपुट की पॉसिबिलिटी क्या है? इंटीजर तो है ही ना बेटा, परसेंट डी है, वो इंटीजर तो प्रिंट करेगा ही। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी इज गार्बेज। यहाँ पे वो गार्बेज प्रिंट कर देगा क्योंकि वो कहीं से भी 4 बाइट पढ़ रहा है। तो हमें उसको बोलना है कि भाई परसेंट डी, तो कहीं से भी 4 बाइट नहीं पढ़ेगा, तो ये जो हमारा सी वेरिएबल है वहां पे जाके 4 बाइट पढ़ेगा। अब वो क्या प्रिंट करेगा? अब वो क्या प्रिंट करेगा? अब वो 30 प्रिंट करेगा, समझे? तो कॉमा के बाद जो पहला चीज होती है, पहला वेरिएबल होगा, वो जाएगा तुम्हारे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर में। पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर में मतलब अभी बताता हूँ मैं। अब क्विकली समझो, अब पार्ट समझ में आएगी तो अब ये तुमको चीज क्विकली समझ में आ जाएगी। मैं बोल रहा हूँ प्रिंट एफ, तो किसी को ऐसे प्रिंट करना है, एडिशन इज, एडिशन इज 30। तो जहां पे भी उसको 30 प्रिंट करना है, फिलहाल उसको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगर 30 इंटीजर है तो ठीक है, 30 अगर फ्लोट है तो उसको क्या देना पड़ेगा? 30 अगर फ्लोट है तो उसको क्या देना पड़ेगा बेटा? परसेंट एफ। 30 अगर 30 की जगह पे अगर कैरेक्टर है ABCD कुछ, तो उसको क्या देना पड़ेगा? उसकी जगह पे डबल है तो क्या देना पड़ेगा? क्या देना? डबल है तो क्या देना पड़ेगा? बोला था रे एक्सप्लोर करने को। क्यों ऐसा करते हो तुम लोग? याद करने को नहीं बोला है, नोटबुक में लिख के रखने को बोला है ना। लॉन्ग डबल होगा, लॉन्ग इंट होगा तो, लॉन्ग इंट होगा तो एंड सो ऑन। ठीक है। ओके। सो एडिशन इज परसेंट डी, कॉमा सी पास करूंगा, तो जहां पे भी परसेंट डी लिखा है वहां पे सी की वैल्यू रुकेगी जाके, मतलब एडिशन इज 30। तो इस डबल कोट में जितना लिखा है उतना एज इट इज प्रिंट होगा। डन? क्लियर? नाउ आई वांट टू प्रिंट लाइक दिस, एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज 30। चलो ये लाइन लिख के बताओ, डबल कोट्स में एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज 30, मतलब डबल कोट्स नहीं, एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज 30, ऐसा आउटपुट आना चाहिए मुझे स्क्रीन पे। तो ये जो 10 है ये ए में है, जो 20 है वो बी में था, और जो रिजल्ट आया है 30 वो सी में। ठीक है। तो चलो ये लाइन लिखो क्विक, एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज 30 कैसे प्रिंट होगा? यस। चलो क्विक क्विक क्विक।
अरे 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 अरे, ये ऋषिकेश क्या बोल रहा है भाई? ऐसे कैसे बोल रहा है ये? ये बेटा ऋषिकेश, सही है तेरी बात, बट ऐसे नहीं चाहिए रे। कल को मैं ए में 30 डालूंगा, बी में 40 डालूंगा, तो तेरा एडिशन ऑफ 30 एंड 40 70 हो जाना चाहिए कि नहीं अपने आप? मैं इस लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा। मैं बोल रहा हूँ कि 10 एंड 20, ये 10 कल को रिप्लेस हो जाना चाहिए जहाँ पे ए होगा, ये 20 जहाँ पे बी होगा, ये 30 जहाँ पे सी होगा ना बेटा। क्लियर है सबको? ओके, सो करेक्ट 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 करेक्ट, दैट्स फाइन देन, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू सी ऑल्सो दैट इज करेक्ट। बट तेरे केस में हर बार वो एडिशन ऑफ 10 एंड 20 30 प्रिंट करेगा, तो देखेंगे इन डिटेल आगे, ठीक है। तो जितना तुमको पता है उतना आंसर करो, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो चल, क्या करना था मुझे? द एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज 30 अगर मुझको प्रिंट करना है, तो ये 10 20 30 वेरिएबल्स है, इनमें कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो मैं यहाँ पे ए, बी और सी अगर दूंगा तो क्या आएगा आंसर हर बार? द एडिशन ऑफ ए एंड बी इज सी। तो मुझे वो नहीं चाहिए। मेरा कहना है कि भाई यहाँ पे एक फॉर्मेट स्पेसिफायर ले, यहाँ पे एक फॉर्मेट स्पेसिफायर ले, यहाँ पे एक फॉर्मेट स्पेसिफायर ले, ठीक है। ये सब है प्रिंटफ के अंदर। तो जब ये डबल कोट्स खत्म होगा, कॉमा करके मैं ए कॉमा बी कॉमा सी पास करूंगा, तो बराबर पहला वेरिएबल जाएगा पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर में, दूसरा जाएगा दूसरे में, तीसरा जाएगा तीसरे। ओके, व्हाट इफ आई लाइक राइट दिस ए डबल डी आई परसेंट डी आई टी आई ओ एन, ए परसेंट डी टी आई ओ एन, एडिशन ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट डी इज परसेंट डी ए कॉमा बी कॉमा सी। बताओ क्या होगा, क्या आएगा इस केस में आंसर? लिख के दिखाओ चलो, क्या लिखा है मैंने वो समझो पहले, समझाता हूँ। ए डबल डी आई परसेंट डी टी आई ओ एन, एडिशन ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट डी इज परसेंट डी। तो बताओ क्या होगा? तुमको जो लगता है, कंपाइलेशन एरर या वट एवर जो भी है, बताओ। तुमको जो लगता है वो बताओ। और एरर अगर बोल रहे हो तो क्यों आएगा वो भी बताओ, क्योंकि एरर का तो रीजन होता है। तो वो क्लियरिटी लेनी है बस, तुमको कितना समझ में आया उसमें। यस, चलो एवरीवन, क्विक क्विक क्विक, बताओ।
ओके। हाँ बट क्यों आएगा, ऐसा एरर क्यों आएगा स्नेल, वो पूछ रहा हूँ मैं बेटा। मिसिंग वेरिएबल, ओके। तो मिसिंग वेरिएबल के लिए रितेश का कहना है कि एरर आएगा, ओके। तो जब मैंने प्रिंट अप परसेंट डी किया था बेटा, तब भी तो वेरिएबल मिसिंग था, फिर तब तो गार्बेज प्रिंट हुआ, फिर तब क्यों नहीं एरर आया? तब तो एरर आना चाहिए था ना फिर, है कि नहीं? फिर यस, चलो बताओ, इजी है आंसर इसका, इतना क्या डिफिकल्ट है उसमें? क्या बोला है मैंने, रिस्पेक्टिवली पहला वेरिएबल जाएगा पहले परसेंट डी में, दूसरा वेरिएबल जाएगा दूसरे परसेंट डी में, तीसरा वेरिएबल जाएगा तीसरे परसेंट डी में, चौथे परसेंट डी के लिए वेरिएबल ही नहीं मिला तो कहाँ से रीड करेगा, क्या रीड करेगा? परफेक्ट, लास्ट में गार्बेज वैल्यू आएगी, गार्बेज प्रिंट होगा ना। तो क्या आएगा इसका आंसर? दी ए डबल डी 10 TI, ए डबल डी आई 10 TION। डजंट मेक एनी सेंस, बट क्या बोला है, जहां पे परसेंट डी है वहां पे मैं पढ़ लूंगा भाई, ऐसा है ना उसका, समझे क्या? ऑफ, तो फिर दूसरे परसेंट डी के लिए आया 20, एंड तीसरे परसेंट डी के लिए आया 30, इज गार्बेज। डजंट मेक एनी सेंस, स्टेटमेंट में सेंस नहीं बन रहा है, बट क्लैरिटी आई कि नहीं कैसे वर्क करता है? तो तुम जैसे चाहिए वैसे प्रिंट कर सकते हो ना, अभी जैसे चाहिए वैसे डेकोरेट कर सकते हो ना, समझे क्या? नाउ टेल मी, व्हाट विल बी द आउटपुट इफ एडिशन ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट डी इज परसेंट डी, और यहाँ पे मैंने सिर्फ ए और बी पास किया तो, सॉरी, यहाँ पे ए बी सी पास किया मैंने, और मैं ये परसेंट डी लिखना भूल गया, तो व्हाट विल बी द आउटपुट? क्या लगता है तुमको क्या होगा? क्या होगा? यस, the addition of 10 and 20 is, सी में गार्बेज नहीं है बेटा, कोई लेना देना नहीं उस चीज का। एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज, इतना ही आंसर आएगा बस, क्योंकि स्टेटमेंट ही उतना है, स्टेटमेंट ही इतना है ना बस। तो पहला जाएगा इसमें, दूसरा जाएगा इसमें, तीसरा बोलेगा कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं है तो इसको कोई रीड करने आएगा ही नहीं ना, ये इग्नोर हो जाएगा कि नहीं एवरीवन, समझे? तो वो ऐसे वर्क करता है। तो क्लियरिटी आई है प्रिंटअप की सबको? प्रिंटअप की क्लियरिटी आई है क्या? सो दिस इज हाउ प्रिंटअप वर्क्स, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग चीज है प्रिंटअप के बारे में, वो कल बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियरिटी है क्या सबको? एवरीवन? तो ऐसे पढ़ना है प्रिंटअप बेटा। आई डोंट थिंक तुमने प्रिंटअप इतना डिटेल में पढ़ा होगा इसके पहले कभी। डिटेल में इसलिए पढ़ना है ताकि तुम मल्टीपल एमसीक्यूज यू कैन सॉल्व अकॉर्डिंग टू दिस। बहुत से बच्चों का ऐसे होता है कि सर हमको एमसीक्यू पढ़ाओ, अरे बेटा एमसीक्यू नहीं पढ़ाए जाते, क्या पढ़ाए जाते हैं? कंसेप्ट। कंसेप्ट पे तुम 1000 एमसीक्यू बना सकते हो, एक कंसेप्ट पे तुम 1000 एमसीक्यू बना सकते हो, समझे? डमी वैल्यू पता होना चाहिए तुमको। कैन आई राइट लाइक दिस नाउ? एडिशन इज परसेंट डी, एडिशन इज परसेंट डी, कॉमा ए प्लस बी। यस, कैन आई राइट लाइक दिस? एडिशन इज परसेंट डी, और यहाँ पे ए प्लस बी।
बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये परसेंट डी को वेरिएबल चाहिए क्या इधर रीड करने के लिए? परसेंट डी बोल रहा है क्या मुझको वेरिएबल दो यहाँ पे रीड करने के लिए? ये ए जो यहाँ पे आके रुका है ये वेरिएबल है, बट यहाँ पे वो 10 ला के रख रहा है ना, यहाँ पे 20 ला के रख रहा है ना, यहाँ पे 30 ला के रख रहा है, राइट? तो ये 10, 20 और 30 ये रीड किया जा रहा है ना परसेंट डी से, राइट? तो ए प्लस बी यहाँ पे डमी में क्या ला के रखेगा? ए प्लस बी यहाँ पे डमी में क्या ला के रखेगा? 30। तो ये 30% ही पड़ेगा कि नहीं? एवरीवन समझे क्या? क्लियर है? तो ऐसे वो वर्क करेगा। सो सिंपली अबाउट योर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ये क्लियरिटी है सबको। इट रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड। अब एक यूज केस बताता हूँ, डिवीजन और मॉड क्यों फोकस कर रहा हूँ। लेट से एक नंबर है मेरे पास 12। अब मुझे इस 12 की एडिशन करनी है, मतलब 1 + 2 3 आना चाहिए, राइट? तो 1 + 2 अगर 3 आना चाहिए तो कैसे होगा पॉसिबल? मुझे इस 2 को और 1 को अलग करना पड़ेगा पहले तो। इस 2 को और 1 को अलग करके एक एक वेरिएबल में लेना पड़ेगा और फिर इसकी एडिशन करनी पड़ेगी, राइट? समझे? तो अभी लेट से मेरे पास है इंटीजर नंबर इक्वल्स टू 12, नंबर इक्वल्स टू 12 है। तो इस 12 में से मुझको 2 निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? चलो दो वेरिएबल भी ले लेता हूँ, बोलता हूँ R1 एंड R2, ठीक है? ये R1, ये R2। तो अब मुझे पहला रिमाइंडर निकालना है, तो ये है तुम्हारा 12, ये नंबर है तुम्हारा। इसको किस चीज से मॉड करूं कि लास्ट में 2 बचे? अब तो कोई बोलेगा कि सर 5 से मॉड करो, हाँ करेक्ट। कोई बोलेगा 5 से मॉड करो, तो मैं फिर 5 × 2 = 10 और यहाँ पे 2 बचेगा। बट आज यहाँ पे 12 है, कल को यहाँ पे 27 है, कल को यहाँ पे 27 है। तो फिर यही 5 अगर 27 को मॉड करेगा तो 7 बचेगा के नीचे? फिर तो 2 बचेगा ना नीचे। समझ में आ रहा है? तो ऐसा एक जनरलाइज नंबर मुझे ढूंढ के लाना है कि उससे किसी भी नंबर को मॉड करो तो मुझे यूनिट प्लेस मिलता है, क्योंकि ये नंबर कल को कुछ भी हो सकता है ना। तो मुझे एक जनरलाइज कोड लिख के रखना है कि नंबर मॉड व्हाट, कि मुझे हमेशा यूनिट प्लेस मिले। तो इन दोनों को देखो, अगर मैं इसको 10 से मॉड करता हूँ तो बराबर यहाँ पे 2 रुकता है, अगर मैं इसको 10 से मॉड करता हूँ तो बराबर यहाँ पे 7 रुकता है, राइट? तो ट्रेन से अगर मॉड करेंगे किसी भी चीज को तो रिमाइंडर मुझको उसका यूनिट प्लेस मिलेगा कि नहीं? समझे? तो नंबर मॉड 10, तो नंबर मॉड 10 करने पे मुझको मिल रहा है R1। वैसे ही अगर मुझको अभी देखो नंबर मॉड 10 करने पे मुझको ये R1 2 मिला, तो ये 1 कैसे मिलेगा? मतलब ये जो 12 था इसको मैंने 10 से मॉड किया, तो मुझको यहाँ पे मिला 2 और यहाँ पे मिलेगा 1। तो ये 1 मतलब डिवाइड से मिला, और मुझको 1 भी तो चाहिए था ना। तो ये R2 कैसे मिलेगा मुझको? नंबर डिवाइडेड बाय 10 से, राइट? समझे? ये दोनों लाइन क्लियर है क्या सबको? इतना तो समझ में आ रहा है क्या भाई? ये सिंपल मैथमेटिक्स है बेटा। स्टिल आई एम गोइंग इन डिटेल। क्लियर है? तो नंबर मॉड 10 नंबर डिवाइडेड बाय 10,
तो हियर यू विल गेट मेमोरी डायग्राम। अगर तुम देखोगे तो मेमोरी डायग्राम में नंबर होगा, उसमें होगा 12, फिर ये R1 बनेगा, फिर ये R2 बनेगा, ये होगा इसमें गार्बेज दोनों में, क्योंकि ये सिर्फ डिक्लेयर किए गए इस लाइन से। मेमोरी डायग्राम हमेशा स्टेप बाय स्टेप जानी चाहिए। यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, फिर आए नेक्स्ट लाइन पे। तो नेक्स्ट लाइन पे पहले RHS में मैं आऊंगा। RHS में नंबर मॉड 10, मतलब कितना आके रुका डमी में, डमी में कितना आके रुका, डमी में कितना आके रुका है बेटा। इतने टाइम नहीं लगना चाहिए आंसर करने के लिए, क्विक आंसर आने चाहिए। 2 आके रुका है डमी में, वो 2 मैंने कहाँ पे कॉपी किया, वो 2 मैंने R1 में कॉपी किया। फिर आया मैं नेक्स्ट लाइन पे, अभी नंबर डिवाइडेड बाय 10, तो 1 आके रुका है, तो 1 मैंने ऐड किया किसमें, R2 में। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, प्रिंट एफ R1 प्लस R2 भी कर सकता हूँ, या कोई बोलेगा कि इंटीजर सम नाम का एक वेरिएबल लो, उस सम में R1 प्लस R2 डालो, और यहाँ पे तुम ऐसे बोलो कि प्रिंट एफ द सम ऑफ 12 इज 3। मतलब प्रिंट एफ में सिंपली क्या, द सम ऑफ %d इज %d। तो क्या, तो सम ऑफ 12, मतलब इधर नंबर भेजना पड़ेगा और इधर सम भेजना पड़ेगा, राइट। समझे। चलो एक एग्जांपल और लेता हूँ। 2 डिजिट का तो इजी है, 3 डिजिट भी बताता हूँ। लेट से मेरे पास एक इंटीजर नंबर है 123, राइट। नाउ 123, तो मुझे इसका सम करना है, तो लेट से मैं बोलता हूँ R1, R2 एंड R3, ऐसे 3 वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है। सो इन मेमोरी ये बन गया नंबर, जिसमें आ गया 123, ये बन गया R1, ये बन गया R2, ये बन गया R3। अब तीनों में इनिशियली है गार्बेज, गार्बेज एंड गार्बेज। मैं आया नेक्स्ट लाइन पे, मुझको पता है क्या, नंबर में से 3 कैसे निकालना है, मुझको पता है कैसे निकालना है उस नंबर से 3। नंबर से 3 कैसे निकालना है, नंबर को मॉड करूंगा किससे, लेकिन नंबर में से 3 निकालना है तो नंबर को मॉड करूंगा 10 से। मैं बोलूंगा कि भाई नंबर मॉड 10, मुझको ये मिल गया पहला रिमाइंडर, तो ये यहाँ पे गार्बेज हट के आ जाएगा 3, राइट। फिर अब नेक्स्ट लाइन में बेटा मुझको ये 2 चाहिए, तो इज इट पॉसिबल कि ये 2 को मैं बीच में से निकाल सकूं, क्या लगता है तुमको, है क्या कोई ऐसा कोड कि 2 को बीच में से निकाल सकते हैं। मतलब तुम लोग बताओ, तुमको अगर लगता है तो इसे डिवाइडेड बाय 100 करो, 1000 करो, या वट एवर जो भी है, 2 को बीच में से निकालना है मुझको। सिर्फ 2 चाहिए यार, 12 नहीं चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए। है क्या पॉसिबल। तो क्या करना पड़ेगा फिर मुझको, अब 2 तो मुझको चाहिए, तो 2 1 2 3 से नहीं मिल रहा है तो किससे मिलेगा फिर, 1 2 3 से अगर 2 नहीं मिल रहा है तो किससे मिलेगा, 12 से मिलेगा क्या एवरीवन। अरे बेटा 1 2 3 से नहीं मिल रहा है तो 12 से मिलेगा क्या, मिलेगा ना। तो फिर मैं क्या करता हूँ, पहले 12 निकाल लेता हूँ। कैसे मिलेगा 12 मुझको, नंबर डिवाइडेड बाय 10 करूंगा तो मुझको 12 मिलेगा कि नहीं। 123 डिवाइडेड बाय 10, 10 12 जा 120, तो क्वेश्चन मिलेगा कि नहीं। तो नंबर डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 10। बट ये मेरा फाइनल R2 या R3 है क्या, फाइनल R2 या R3 है क्या, नहीं है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं कोई तो भी एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेता हूँ टेम्पररी उसके लिए, लेट से Q1 बोलता हूँ उसको।
ठीक है, तो Q1 बोलता हूँ, तो उस Q1 में मैं इसको स्टोर कर लिया फिलहाल। तो एक Q1 नाम का वेरिएबल जो बना था, उसमें क्या आ गया, 12। तो पहले का कोड अभी कंटिन्यू हो सकता है कि नहीं? जब 2 डिजिट का नंबर था तो उसको सेपरेट कर पाए कि नहीं तुम? तो बस अभी नंबर की जगह पे यहाँ पे क्या है, Q1 है ना, समझे? तो क्या करोगे फिर, जो भी तुमको 2 निकालना है वो नंबर से नहीं निकलेगा, अभी किससे निकलेगा, Q1 से। तो Q1 mod 10 तुमको क्या देगा, R2। एंड Q1 डिवाइडेड बाय 10 तुमको क्या देगा, R3, राइट? एंड सम इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सम डिक्लेयर चाहिए या फिर तुरंत यहाँ पे इनिशियलाइज कर दो, समझे? एवरीबडी गेटिंग और नॉट? अरे समझे क्या भाई? क्लियर है? डन एवरीबडी? सो दिस इज हाउ इट विल वर्क, खत्म। अब 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट तक निकाल सकते हो कि नहीं सम तुम? यस। क्या होगा, बस एक एक स्टेप बढ़ जाएगा। क्या स्टेप बढ़ेगा कि भाई, अब लेट से 1 2 3 4 5 ऐसा नंबर है, तो तुमको पहले 5 निकाल लेना पड़ेगा, फिर 1 2 3 4 अलग करना पड़ेगा, फिर 4 निकालना पड़ेगा, फिर 1 2 3 अलग करना पड़ेगा, फिर 3 निकालना पड़ेगा, 1 2 अलग करना पड़ेगा, और फिर इसमें से 1 और 2 निकाल सकते हो, राइट? अंडरस्टूड दिस स्टेप? समझे क्या? डन। चलो फिर, दैट इज ऑल अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर। ना, आगे बढ़ते हैं। वर्डमिन, ये है 10 ग्रेटर देन 20, will this code work? 10 greater than 20, will this code work? Yes. Okay, if yes, then what will be the output? What will be the output? अरे आउटपुट बताओ ना फिर। कहाँ जीरो, मैंने कहाँ पे प्रिंट किया है बेटा कुछ? प्रॉपर में बताओ ना, लेकिन क्या होगा इंटरनली वो बताओ ना, थोड़ा सा लिखो ना, 2 3 लाइन। मेहनत लो थोड़ी सी। या चलो अलग पूछता हूँ, क्या रिटर्न करेगा वो? 10 greater than 20 क्या रिटर्न करेगा? 10 greater than 20 क्या रिटर्न करेगा? यस। 10 greater than 20 क्या रिटर्न करेगा? एवरीबडी? गलत। इट विल नॉट रिटर्न एनी ऑपरेशनल वैल्यू। तो इसलिए हमको पता होना चाहिए इन डिटेल कि व्हाट ईच एंड एवरी ऑपरेटर रिटर्न्स। तो पहली बात तो ये है रिलेशनल ऑपरेटर। तो मैं तुमको बताता हूँ कि अगर अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न्स इंट, रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न्स integer, in that it returns
1 if relation is correct, and it returns 0 if relation is wrong. Now tell me what will be the answer. मतलब क्या रिटर्न करेगा ये 10 greater than 20? क्या रिटर्न करेगा 10 greater than 20? 0। और कहाँ पे आके रुकेगा वो 0? कहाँ पे आके रुकेगा वो 0? ये गार्बेज क्यों बोल रहे हो बेटा? गार्बेज किधर से आया? गार्बेज का क्या लेना देना भाई? डमी में आके रुकेगा ना। फिर इस डमी में से मैं इसको किसी एक जगह पे स्टोर कर सकता हूँ कि नहीं, और फिर इस सी को मैं प्रिंट करके प्रूफ ऑफ कंसेप्ट ले सकता हूँ कि नहीं, कि जो मैंने बोला है वही होगा। 1 या 0 के अलावा कोई भी वैल्यू नहीं आ सकती। तो 1 आएगा, नहीं तो 0 आएगा। अब इन दिस केस 1 0 आएगा, इन दिस केस 1 आएगा। क्लियर? सो रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न्स इंटीजर। क्लियर है क्या? ऑपरेशनल वैल्यू नहीं। मतलब तुम्हारा 10.2 ग्रेटर देन 10.1 जो भी है, तो इसका रिटर्न टाइप भी क्या होगा? इंटीजर ही होगा बेटा। वैल्यू कोई भी हो, इट डिपेंड्स ऑन रिलेशन, नॉट दैट अरिथमेटिक टाइप ऑपरेशंस। क्लियर? समझे क्या एवरीबॉडी? तो डमी में आके रुकेगा वो, और यू कैन प्रूव दिस पार्ट। तो अरिथमेटिक समझा है, वैसे ही रिलेशनल। तो क्या है रिलेशनल में तुम्हारे पास? क्या है रिलेशनल में तुम्हारे पास? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एग्जैक्टली इक्वल टू। ठीक है? तो फटाफट मुझको बताओ अभी इसका आंसर क्या क्या आएगा। मैं लिख लेता हूँ पहले। तो क्या है? 0 में क्विक क्विक क्विक, इट विल रिटर्न टाइम। तो बात है वो नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। क्या नेटवर्क इशू है क्या भाई? कुछ है कुछ? यस, आई एम ऑडिबल। चलो आंसर करो ना, फिर क्या टाइम पास कर रहे हो? अरे तुम लोग आंसर नहीं समझ में। Am I audible clearly?
यस, चलो आंसर करो ना बेटा क्विक। फिर क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो यार? पूछ क्या रहा हूँ मैं तुमको? इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या रिटर्न करेंगे, फटाफट बताओ। रिलेशनल ऑपरेटर्स है। यस। नहीं, फॉल्स मतलब जीरो, ट्रू मतलब वन। एक्चुअली मतलब वही कि ये रिलेशन अगर करेक्ट है तो वन, रिलेशन अगर रॉन्ग है तो जीरो। चलो क्विक, पहला जीरो, दूसरा तीसरा तीसरा एवरीवन। ओके, चौथा क्लियर है सबको? देखो 30 ग्रेटर देन 30 भी नहीं है, 30 लेस देन 30 भी नहीं है, तो दोनों भी जीरो जीरो आएंगे। क्लियर है ये वाला पार्ट? ओके, 40 exactly equal to 40, 40 not equal to 50। क्लियर? ये 40 not equal to 50 है, 50 not equal to 50। जीरो, ओके, क्योंकि 50 equal to 50 है ना, then this will be 1, then this will be 1, and this will be also 1। Now 10 less than 30, 30 greater than 20, what will be the output? What will be the output in this case? What will be the output in this case? बेटा 1, सबका कहना है 1। सो यहाँ पे तुम्हारा मैथमेटिक्स नहीं चलता है बेटा, समझे? यहाँ पे प्रोग्रामिंग चलता है। प्रोग्रामिंग बोलता है कि बाइनरी ऑपरेटर है ना, तो एट अ टाइम कितने ऑपरेंड के साथ काम करेगा? बाइनरी ऑपरेटर है तो एट अ टाइम कितने ऑपरेंड के साथ काम करेगा? तो 10 लेस देन 30 ग्रेटर देन 20, तो पहले तो फ्लो ऐसे जा रहा है तुम्हारा, राइट? ठीक है, तो फ्लो ऐसे जा रहा है, तो पहले 10 लेस देन 30 कितना आएगा? 10 लेस देन 30 कितना आएगा? 1। तो ये 1 यहाँ पे डमी में रुकेगा और फिर चेक होगा किसके साथ? इज ग्रेटर देन 20 के साथ, समझे? तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 0, समझे? तो ये मुझको इसमें प्रूव करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि 10 प्लस 20 प्लस 30 तुम कैसे भी करो एडिशन सबट्रैक्शन, वो तो ऐसे आने वाला है ना। तो इसमें भी पहले 10 प्लस 20 30 होता है, और प्लीज 30 प्लस 30 60। क्लियर? बट इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इट फॉलोज बॉडमॉस रूल। तो बॉडमॉस रूल अगर तुमको क्लियर है तो अभी मुझे इस चीज का आंसर बताओ। 10 प्लस 20 इंटू 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6 प्लस 8 इंटू 5। यस, चलो क्विक, क्या आंसर आएगा बताओ? पेन पेपर पे कैलकुलेट करो और बताओ।
Okay, Rutuja says 22. Okay, what about others? बॉडमॉस 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 पता है ना सबको क्या होता है? यस एवरीबॉडी। बॉडमॉस पता है क्या? पहली बात तो सबको क्या होता है बॉडमॉस? मच्छर काटते हैं तो लगाते हैं, होता है ना? यस एवरीवन, यस बोल रही है, बॉडमॉस है। So BODMAS stands for bracket, order, division, multiplication, addition and subtraction. तो ब्रैकेट तो कोई नहीं है इसमें, ऑर्डर भी कोई नहीं है, तो सबसे पहले आएंगे डिवीजन पे, तो ये यहाँ पे रखेगा 2, राइट? बाकी सब एज इट इज फिलहाल तो भी। फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होंगे, राइट एवरीवन? मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होंगे ना? ये क्या है? ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन। अब एडिशन सबट्रैक्शन कौन सी भी सीक्वेंस में करो फर्क नहीं पड़ता है, तो सिंपली 70 माइनस 2 प्लस 46, तो क्या आएगा फिर? 68 प्लस 46 कितना? 114। यस, तो क्लियरिटी है, सब काम करता है बॉडमॉस रूल, राइट? चलो फिर अभी और इसका आंसर बताओ मुझको। 10 into 2 plus 3 greater than 4 minus 5 divided by 2 plus 3 into 5 less than 4 minus 8। चलो बढ़िया, सही इक्वेशन है। पहली बात तो मुझको एक काम कॉमन सेंस से एक आंसर बताओ कि क्या पॉसिबिलिटी है इसके आंसर की? क्या पॉसिबिलिटी है इसके आंसर की? इस आंसर की पॉसिबिलिटी क्या है? क्यों बेटा ऐसे? 0 और 1 ऐसे क्यों? बिकॉज प्रेसिडेंस होता है, ठीक है? तो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसका है? अरिथमेटिक। मतलब सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? अरिथमेटिक, और उसके बाद ही क्या सॉल्व होगा? रिलेशनल। समझे एवरीवन? तो सबसे बाद में रिलेशनल अगर सॉल्व हो रहा है तो आंसर किस बेसिस पे आएगा? रिलेशनल के बेसिस पे आएगा ना? और रिलेशनल के बेसिस पे आंसर क्या आ सकता है? 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है। समझे अभी? क्लियर है? तो अरिथमेटिक में जो फ्लो होता है वो बॉडमॉस के अकॉर्डिंग होता है, रिलेशनल में जो फ्लो होता है वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है? इसमें कोई कम ज्यादा नहीं है, मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, जिस फ्लो में वो आ रहे हैं उस फ्लो में एग्जीक्यूट होते जाते हैं,
उनमें किसी को हायर प्रायोरिटी लेयर लोएस्ट प्रायोरिटी नहीं, बट अरिथमेटिक में बॉड मॉस्ट चलेगा। अब ये प्रेसिडेंस वाला पार्ट क्लियर है, तो इसका आंसर बताओ मुझको क्या आएगा। क्या बोला है हमने, सबसे लास्ट में रिलेशनल सॉल्व होगा, मतलब ही ये आएगा यहाँ पे 20 + 3, मतलब ही यहाँ स्टेप बाय स्टेप जाता हो तो समझेगा। ये 20 + 3 ग्रेटर देन 4 माइनस कितना आएगा डिवीजन का आंसर 2.5, राइट। 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5, राइट एवरीवन। किधर ध्यान है बेटा स्नेहल तेरा? यस बोल रही है तू। 5 इज ए इंटीजर, 2 इज ए इंटीजर, इंटीजर को इंटीजर डिवाइड करेगा, क्या आएगा आंसर? क्वेश्चन आएगा कि नहीं? यहाँ पे 2 आएगा कि नहीं? +3 5 15 लेस देन 4 - 8। अभी मैं यहाँ पे 23 लिखता हूँ। अभी यहाँ पे कितना, 4 + 15 19, तो यहाँ पे कितना 17 लेस देन -4, समझे? तो क्या होगा, सबसे पहले ये दोनों का इक्वेशन आएगा, कितना आएगा इन दोनों का इक्वेशन 1 लेस देन -4 है क्या? तो क्या आएगा फाइनल आंसर? 0। प्रूव कैसे करूंगा? प्रूव ऐसे करूंगा, मैं सही हूँ या गलत, तो मुझ पे भरोसा ही नहीं रखना है, सिंपली जाना है आईडी के पास और आईडी को बोलना है कि भाई बता कि ये लोग सही है नहीं। तो यहाँ पे सारे प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है कि सिर्फ वॉइड मैन लिख के कोड चलता है क्या? तो चलता है। देखो, कंपाइल एंड रन होता है, कोई आउटपुट नहीं आता है फिर, राइट। तो क्या क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, 10 × 2 + 3 greater than 4 - 5 divided by 2, 5 divided by 2 +3 × 5 less than +3 × 5 less than 4 - 8, करेक्ट। अब क्या बोला हमने, इसका आंसर 0 आना चाहिए। अब मैं रन करूंगा तो 0 आएगा क्या आंसर? कुछ नहीं आएगा आंसर, राइट। हमने बोला है ना, क्यों? ये वैल्यू कहाँ पे आके रुकी है? वैल्यू कहाँ पे आके रुकी? डमी में आके रुकी है। तो फिर इस डमी से मैं इसको किसी एक परमानेंट स्टोरेज में ले लेता हूँ और नेक्स्ट लाइन पे इस सी को प्रिंट करता हूँ। तो नेक्स्ट लाइन पे इस सी को प्रिंट करता हूँ तो मैं बोलूंगा प्रिंटर। अब एक फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ेगा और यहाँ पे सी को प्रिंट करना पड़ेगा। तो ये सी कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा, इट विल गिव अस 0। आ रहा है 0 एवरीवन? यू कैन प्रूव ऑल दोस थिंग्स जो मैंने बोला था कि 10 लेस देन 30 ग्रेटर देन 20 मैथमेटिकली नहीं चलता है, इसका आंसर 0 ही आता है। तो 0 ही आएगा, फ्लो से जाएगा, राइट। समझे? यू आर हैविंग ऑल दोस प्रूफ ऑफ कंसेप्ट्स, क्लियर है? प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है तुम्हारे पास सारे, तुम रन करके ट्राई कर सकते हो। तो क्या क्या समझा हमने वो क्लियर है? प्रेसिडेंस समझा है, किसका प्रेसिडेंस ज्यादा है? अरिथमेटिक ऑपरेटर का, देन रिलेशनल ऑपरेटर का, फिर बाकी के धीरे धीरे समझेंगे। अभी इसमें कोई डाउट है किसी को तो बताओ। समझे क्या? चलो अभी क्वेश्चन करो।
जिनको भी क्वेश्चंस है आज के टॉपिक पे वो क्वेश्चन करो। सो इन ऑपरेटर्स, समरी बता देता हूं मैं। इन ऑपरेटर्स हमने क्या बोला है? एवरी ऑपरेटर रिटर्न्स समथिंग। ओके, तो अरिथमेटिक, इट रिटर्न्स व्हाट? ऑपरेशनल वैल्यू। follows Podmos rule for execution. Precedence is higher, right? समझ में आ रहा है? अरे भाई समझा क्या? As the highest precedence, then क्या पढ़ा उसके बाद? Relational, it returns integer. Returns 1 if the relation is correct, and returns 0 if the relation is wrong. Okay, follows sequence for एग्जीक्यूशन। सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा, जो भी पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। ओके, प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंट लास्ट में लिखता हूँ। क्लियर है एवरीबॉडी? एक्चुअली प्रेसिडेंस इज लाइक दिस। अरिथमेटिक is greater than relational is greater than लॉजिक। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग है वो। क्लियर? तो लॉजिकल हम कल देखेंगे। अभी के लिए तुमको क्लैरिटी आई है क्या एवरीबॉडी? समझे क्या भाई? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? एनी डाउट? अगर डाउट है तो तुम खुद प्रिंट करके देख सकते हो। सिंपली जो भी मैंने बताया, जाना है आईडीई में। आई होप सब लोगों को क्लैरिटी है हाउ टू राइट योर फर्स्ट सी प्रोग्राम। आईडीई अगर इंस्टॉल किया है तो गो टू दिस न्यू सोर्स फाइल, सोर्स फाइल डॉट सी नाम से स्टोर करो। मैंने कमांड्स लिखने बोले थे तुमको, नोटपैड से भी कोड रन होता है। ये क्लैरिटी है क्या सब एवरीवन?
भाई नोटपैड से भी कोड रन होता है, ये क्लियरिटी है क्या? नोटपैड से कोड रन करके देखा है क्या किसी ने? मतलब नोटपैड से कोड करने के बाद भी तुम काम कर सकते हो, वो क्लियरिटी है क्या? क्या लगता है उसके लिए? उसके लिए क्या लगता है? एक कंपाइलर इंस्टॉल होना चाहिए तुम्हारे पास। ठीक है, ये जब आईडी तुम इंस्टॉल करोगे तो इसमें बिल्ट इन होता है सारा, कंपाइलर वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे तुमको बटन्स दिए होते हैं, कंपाइल, रन, कंपाइल एंड रन, राइट, ये दोनों केस में। क्लियर? समझे क्या? कितने लोग हैं? यस। सो सूरज, ऋतुजा, अश्विनी, इंद्रजीत, अजय, अगेन ऋतुजा, ऋषिकेश, प्रतीक्षा, हुसैन, स्नेहल, धनश्री। क्लैरिटी आ रही है सबको? आज जो पढ़ा है वो समझा है? आज के दिन में क्या नया पता चला है फिर? रोज का टारगेट है आज कुछ नया पता चले। तो आज क्या नया पता चला है? एज पर योर प्रीवियस नॉलेज, जो भी प्रीवियस नॉलेज था उसके अकॉर्डिंग कौन सी चीज क्लियर हुई है तुमको? कितने लोग, रेज योर हैंड्स, कितने लोग पढ़े इसके पहले प्रोग्रामिंग? ओके, तो क्या क्लियरिटी मिली आज? आई थिंक प्रिंटअप में मिली होगी थोड़ी सी। और डमी तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो अभी डमी तो कंटिन्यू रहेगा ही अपने साथ। ठीक है, बट रिलेशनल ऑपरेटर में भी तुमने हमेशा इफ के ब्लॉक में ही देखे होंगे, इफ में या फॉर में, राइट? उसके अलावा नहीं देखे होंगे ऐसे ओपनली। ठीक है, तो क्वेश्चन है किसी का कुछ? यस। गिरीश, प्रतीक्षा, ऋतुजा, सूरज। चलो बताओ, डाउट है क्या कुछ? डाउट है तो यू कैन अनम्यूट, यू कैन स्पीक। ओके, सो टारगेट फॉर टुडे इज सम ऑफ 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट करना है। ठीक है, क्लियर? समझा है ना कैसे करना है? तो 3 डिजिट तो क्लियर है ना? तो 4, 5, 6, 7, 8 तक ट्राई करो। मतलब नॉट नेसेसरी कि मैं बोल रहा हूँ कि 8 तक करके दिखाओ कल, बट एटलीस्ट 4, 5, 6 तक तो भी जाओ, थोड़ा बहुत काम करो आज। फॉर लूप वगैरह कोई यूज नहीं करना है उसमें, सिंपल हार्ड कोडेड करना है, स्टेप बाय स्टेप। फिर आगे वो समझाऊंगा। डन? क्लियर है क्या एवरीवन?
एनी अदर डाउट? चलो फिर ऐसे करो, जिनको डाउट नहीं है वो लोग ड्रॉप करो, जिनको डाउट है वो लोग रुको। यस ऋषिकेश बोलो। यस मेल, एनी डाउट?